इंसानों की तस्करी करने वालों को सजा देने का इससे खौफनाक तरीका और कोई नहीं हो सकता। एक आदमी के ठीक नीचे आड़ू का पेड़ लगा दिया गया है। उसके हाथ पांव बुरी तरह जकड़े हुए हैं और वो 1 इंच भी हिल नहीं सकता। वो बेबस होकर देख रहा है कि कैसे वो खुद उस पेड़ के लिए खाद बनता जा रहा है। कुछ समय पहले तक मार्क एक बेहद बेरहम सरदार था जिसका अपने इलाके में पूरा खौफ था, लेकिन उसने एक ऐसी लड़की से पंगा ले लिया जिससे उसे दूर ही रहना चाहिए था। वो लड़की थी फ्यूरियोसा। अपनी आंखों के सामने अपनी माँ का कत्ल देखने के बाद से उसके दिल में बदले की आग सुलग रही थी। उसने सोचा था कि दुश्मन गैंग के लीडर अमर की ताकत का इस्तेमाल करके वो अपना बदला लेगी, पर रास्ता इतना आसान नहीं था। एक दिन अमर ने फ्यूरियोसा और जैक को बुलेट फार्म से हथियार और बारूद लाने के लिए भेजा। वे मार्क से 2-2 हाथ करने की तैयारी में थे, पर वहाँ पहुँचते ही उन्हें कुछ अजीब लगा। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। तभी अचानक एक शिकारी कुत्ता उनकी तरफ लपका और मार्क के आदमियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। फ्यूरियोसा समझ गई कि यह जाल है। उसने फौरन गाड़ी रिवर्स गियर में डाली और तेजी से भगाने लगी, पर जैक रास्ता भटक गया और बीच मैदान में फंस गया। वह गाड़ी से बाहर कूदा और सीधे दुश्मनों से भिड़ गया। फ्यूरियोसा बाहर से कवर फायरिंग कर रही थी, पर जल्द ही उस पर भी गोलियों की बौछार होने लगी। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर जैक एक टैंकर ट्रक के केबिन में चढ़ गया। उसने पूरी रफ्तार से टैंकर को लोहे के गेट से टकरा दिया, पर गेट टस से मस नहीं हुआ। दुश्मन उसे हर तरफ से घेर चुके थे। जैक ने फ्यूरियोसा को वहां से निकलने का इशारा देने के लिए फ्लेयर गन से आसमान में रोशनी की, पर फ्यूरियोसा उसे अकेला छोड़ने को तैयार नहीं थी। फ्यूरियोसा ने अपनी स्नाइपर राइफल संभाली और रॉकेट दागने की तैयारी कर रहे एक दुश्मन को ढेर कर दिया। जैसे ही मार्क ने अपना सिर बाहर निकाला, फ्यूरियोसा की गोली ने उसे वापस दुबकने पर मजबूर कर दिया। मार्क ने भी हार नहीं मानी। उसने अपने ही एक आदमी को ढाल बनाया और फ्यूरियोसा पर सीधे गोला दाग दिया। एक जबरदस्त धमाका हुआ और फ्यूरियोसा आग की लपटों में घिर गई। यह देखकर जैक अपना आपा खो बैठा। उसने टैंकर का एक्सीलरेटर दबाया और उसे सीधे उस टावर से टकरा दिया जहां मार्क मौजूद था। टक्कर इतनी भयंकर थी कि टावर पलक झपकते ही मलबे में तब्दील हो गया, पर शातिर मार्क किसी तरह बच निकला। दूसरी तरफ फ्यूरियोसा ने खुद को मलबे से बाहर निकाला। उसने देखा कि जैक का टैंकर हवा में एक क्रेन से अटक गया है और वह पूरी तरह फंस चुका है। तभी एक विशाल चिमनी जैक की तरफ गिरने लगी। फ्यूरियोसा ने अपनी बाइक दौड़ाई और ठीक समय पर जैक की तरफ रस्सी फेंकी। जैक ने उसे कसकर पकड़ लिया और अपनी जान बचाने के लिए लटक गया। वे मौत के मुंह से बाल बाल बचे थे, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि असली भयानक सपना तो अभी शुरू हुआ है।